Hello बच्चों, let's read this question. The question says how the water vascular system help in the locomotion of starfish. तो ये जो starfish में जो locomotion होती है उसमें कैसे water vascular system जो है वो help करता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की concept और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं starfish की जिसका जो scientific अगर हम नेम की बात करते हैं तो इसमें scientific नेम है इसका एस्ट्रियास है इसमें. ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है और ये बिलोंग करता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा से ये बिलोंग करता है. एंड इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, इकाइनो का मतलब होता है, इकाइंस का मतलब होता है स्पाइन. तो ये आपका क्या है, स्पाइनी स्किन बॉडी होती है इनमें, स्पीशीज के अंदर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं ये. और इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स एक सिस्टम होता है, करेक्टरिस्टिक्स एक फीचर इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो फीचर है इसके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम. जो स्पेशल फीचर होता है, स्पेशल फीचर्स होता है इसके अंदर फीचर, वो है इसके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम. वाटर वास्कुलर सिस्टम इस वाटर वास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कैनाल्स होती हैं और ये कैनाल्स कनेक्टेड होती हैं ट्यूब फीट के साथ. क्योंकि मेनली अगर मैं लोकोमोशन की बात करती हूँ तो लोकोमोशन जो होता है वो ट्यूब फीट से होता है स्टारफिश के अंदर, यानी कि इकाइनोडर्मेटस के अंदर. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि दिस सिस्टम जो है, दिस सिस्टम is composed of कैनाल्स. अब कैनाल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आपके क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं, वाटर जो एंटर करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर वो आपका मेट्रोपोराइट जो सेल्स होते हैं उनके थ्रू करता है. और इसमें नंबर ऑफ कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, रेडियल कैनाल्स हैं, स्टोन कैनाल्स हैं इसके अंदर, सर्कुलेटेड कैनाल. तो यहाँ पे डिफरेंट कैनाल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं. और ये कैनाल्स क्या होती हैं, कैनाल जो होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं न्यूमरस ट्यूब फीट, बहुत सारे इनके साथ क्या होते हैं, ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं इनके साथ. एंड इकाइनोडर्म्स जो होते हैं कैसे मूव करते हैं, ये स्टारफिश इसी का एग्जांपल है. तो जो हम बात कर रहे हैं इकाइनोडर्म्स की, इकाइनोडर्म्स मूव बाय ऑल्टरनेटली. तो ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं. तो पहले ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग है, ऑल्टरनेटली इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स. और ये मसल्स क्या करती हैं, दैट फोर्स वाटर. अब वाटर को फोर्स करेंगी इनटू ट्यूब फीट ऑल्टरनेटली. ये एक मसल के बाद दूसरे मसल्स के बाद जब वाटर एक बार इन कैनाल्स के अंदर आता है तो आगे पास ऑन होता है एंड देन ये ट्यूब फीट के पास जाता है और वहां उसको क्या करता है, कॉजिंग देम टू एक्सटेंड. आगे बढ़ने के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा उसको, टू एक्सटेंड. और उसके बाद पुश अगेंस्ट, एक्सटेंड जब किया तो उसने क्या किया, पुश किया उसको और किसके, अगेंस्ट द ग्राउंड. और फिर देन उसने मसल्स ने क्या किया, देन रिलैक्सिंग टू allow the feet to retract. तो दोबारा उसको रिट्रैक्ट करने के लिए उसमें रिलैक्स करेगा. तो ये था हमारा कि कैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम जो डिफरेंट कैनाल जिसके अंदर प्रेजेंट है कैसे वो ट्यूब फीट तक वाटर जाता है और कैसे वो उसको हेल्प करती है लोकोमोशन के लिए. क्योंकि एकाइनोडर्म्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो एकाइनोडर्म के अंदर जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन है वो इसके अंदर आपका आ जाता है, ट्यूब फीट आ जाता है. और हमें यहाँ पे पूछा गया था कि आपको ये जो आपका लोकोमोशन जो होता है वो ट्यूब फीट से जो होता है उसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम कैसे हेल्प करता है. तो ये हमारा आंसर था इसके अंदर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.